नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, आजकल चुनाव के मौसम में कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो सत्ताधारियों को रैटल कर जाती हैं। और उसमें से खासतौर से अगर आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव में पे सीएम नाम का एक कैंपेन चला था जिसने लोगों को, खासतौर से बीजेपी को बहुत परेशान किया था। पे सीएम और फिर 40% सीएम भी कहा था उसके अंदर। कुछ ऐसा ही कैंपेन कई और जगह चला। लेकिन अभी जो कैंपेन जो ट्विटर के ऊपर एकदम से तेजी से उभरा है कल से और जिसने तहलका मचाया हुआ है, वो है पे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री को पैसे दो और उसके एवज में कॉन्ट्रैक्ट लो और उसके कॉन्ट्रैक्ट की फीस भी दी हुई है। इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की फीस पर बात करूं, जनता के सामने जब ये चीजें आती हैं तो मैं यही कहूंगा, भाई लोहा गर्म है, मोदी का भ्रष्टाचार है, हथौड़ा मारने का समय आ गया है। और इस बार कुछ ऐसा लग रहा है कि एक नई चीज भी उभर कर आ रही है, जैसे राजस्थान के अंदर और हिमाचल के अंदर एक रिवाज है। जो सरकार होती है ना, लोग उसको हराने के लिए बाहर निकलते हैं। वो किसी को जिताने के लिए वो बाहर नहीं निकलते। अगर बीजेपी की सरकार थी हिमाचल के अंदर, तो वो जनता बीजेपी को हराने के लिए निकल रही है। पर क्या होता है ना कि उसके बरक्स फिर कांग्रेस जीत जाती है। राजस्थान में वही रिवाज है, 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो लोग निकले थे वहां पर कांग्रेस को हराने के लिए, ना कि बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन उसके एवज में वो जीत जाती है। इस बार एक माहौल बन रहा है, एक गुजरात के अंदर भी माहौल बन रहा है, थोड़ा-थोड़ा हमारी जानकारियों कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इस बात की चिंता नहीं है कि कौन जीतेगा। और ये कैंपेन अब इंडिया में भी चल रहा है कि बीजेपी को हराओ, नो वोट फॉर बीजेपी या डोंट वोट फॉर बीजेपी। ये ट्रेंड भी लगातार कई दिन से चल रहा है। तो इस बार बहुत बड़ी ऐसी जनता है जो फ्लोटिंग वोटर्स भी कहा जाता है, वो शायद अपना मन बना चुके हैं अब कि हाँ, इस बार भ्रष्ट बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट है देखा जाए। और इनकी ये कई कंपनियों के एजेंट हैं, चंदा लेते हैं और धंधा देते हैं। तो ये जो नया कैंपेन आया पे पीएम, ये जनता के साथ चिपक गया साहब। कैसे चिपका, मैं आपको इसका वो लीफलेट भी बता देता हूँ। पे पीएम रेट कार्ड, ये एकदम से इस टाइम हिट चल रहा है। अगर आपको ईडी, आईटी, सीबीआई से प्रोटेक्शन चाहिए कि रेड ना पड़े तो 56 करोड़, नेशनल हाईवे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो 176 करोड़, सैटेलाइट का स्पेक्ट्रम चाहिए तो 140 करोड़, प्राइवेट कोल माइन चाहिए तो 135 करोड़, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए तो 110 करोड़, फेवरेबल आरबीआई पॉलिसी चेंज चाहिए तो 60 करोड़, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चाहिए तो 40 करोड़, फेक मेडिसिन अप्रूवल चाहिए तो 40 करोड़। ये एक छोटी सी लिस्ट है, इसके अंदर बाकी और भी काफी लिस्टें आई हुई हैं। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि इस रेट कार्ड ने एक्चुअली पे पीएम, इसने बीजेपी को रैटल कर दिया है। कहते हैं ना, जितनी इफेक्टिवली भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया को विपक्ष के खिलाफ में यूज किया, अब लगता है कि पिछले एक आध हफ्ते से विपक्ष बड़ा एग्रेसिव हो रहा है। और कांग्रेस का एक जो कैंपेन आया कि वॉशिंग पाउडर मोदी, 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 तो उसने भी बड़ा रैटल किया, उसने भी धूम मचाई हुई है। तो बीजेपी इस टाइम परेशान है कि ये जो इमीडिएट सोशल मीडिया के ऊपर जो चेंज निकल कर आ रहा है अचानक से, जबकि चुनाव सामने खड़े हैं, 19 अप्रैल की वोटिंग है, मुश्किल से 2 हफ्ते भी नहीं बचे, बल्कि 12 दिन के अंदर तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा पहले क्या कहते हैं कि चरण का। तो ये हो क्या रहा है कि हम पर भारी पड़ रहा है और पे पीएम तो और ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो गया। ट्विटर पे ऊपर कल से टॉप ट्रेंड चल रहा है इसका। बातचीत करने के लिए राजेश ठाकर जी, अरुण कुमार शर्मा जी और हेमंत कुमार जी, गुजरात से, दिल्ली से और पटना से, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। राजेश जी, कुछ बदलाव सा आता हुआ नज़र आ रहा है। लगता है जनता भी रिवाज बदलना चाहती है इस बार कुछ-कुछ। ये हो क्या रहा है? पे पीएम सर, आप देखिए खुद। जी सर। जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड से जब मामला शुरू हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरा चिट्ठा उसका खोल दिया और जो मंशा थी उनकी सरकारी बैंक की या सरकार की, वो सारी मंशा पर पानी फिर गया। तो जब पता चल गया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रो बॉन्ड को जो है धंधा देने के लिए चंदा लेने के रूप में एक स्कीम बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां लोगों के बीच में आई। और अब की बार ये हुआ है कि सारी पार्टियां जब एक हो जाती है तो उसका सोशल मीडिया भी एक हो जाता है।
पहले ऐसा होता था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी गाली देती थी, भाजपा को भी गाली देती थी। कांग्रेस जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को गाली देती थी। जो उनकी ताकत थी, वो ताकत बिखर जाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि भारतीय जनता, हमारे गुजरात में ही ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे थे। तो अब क्या हुआ है कि सारे जो विपक्ष है, जो एकजुट हुए हैं, उनका जो सोशल मीडिया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी की तरह स्ट्रांग है, वो क्रिएटिव भी है। कांग्रेस ने जो है वो भी अपना सोशल मीडिया जो है उस पर बहुत काम किया है। तो अब ये हो रहा है कि पूरी जो फोर्स है, वो फोर्स अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कैंपेन चला रही, और उसका धीरे 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 असर दिखना शुरू हुआ है। मैं अपने गुजरात की बात करूं तो गुजरात के अंदर चुनाव का कोई माहौल जो है वो दिख नहीं रहा। लोग जो है वो चुनाव की चर्चा भी अभी तक नहीं कर रहे। चर्चा जो हो रही है तो सिर्फ भाजपा की चर्चा हो रही है कि भाजपा में किस प्रकार से अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, किस तरह से उनके प्रत्याशियों को बदला जा रहा है। पूरा राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर लाने के लिए आमदा हो गया है, और एक व्यक्ति के मोह में भारतीय जनता पार्टी उस पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट को अभी तक नहीं बदला है, जिन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। तो अब जो है वो कोशिश भी हो रही है कि गुजरात की 4 जो दिशा है, वहां से 4 रथ लेके राजपूत समाज निकलेगा और पूरे गुजरात के अंदर जो है वो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अंदर से जो है कोई परेशान कर रहा है। वो राष्ट्रीय लेवल पर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ये दिखेगा कि पार्टी के भीतर से जो है वो कुछ ना कुछ साजिशें चल रही है, और उसमें ये इलेक्ट्रो बॉन्ड वाला मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ में आया है, और इसको किस तरह से वो भुना पाता है। जैसे यूपीए सरकार के वक्त 2G 3G 4G ये सारी चीजें करके एक ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, इस बात का जो है वो लोगों के बीच में ले गए थे। उसी तरह से 2014 में जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बोलती थी। अभी भी जो है वो निर्लज्जता से इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है उसकी तरफदारी पीएम भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये गैर संविधानिक है, यानी कि ये जो है वो नियम के मुताबिक नहीं है। उसके बावजूद भी जो है उनके फेवर के अंदर दलीलें दी जा रही है। तो सारा जो मामला है वो मामला लोगों के बीच में है। एजेंसियों का जो दुरुपयोग है, और भ्रष्टाचार के केस में जिस प्रकार से विपक्ष को जो है उनके पैसों को फ्रीज किया जा रहा है, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है, और उसमें एक के बाद एक खबर ऐसी आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती है। आपने केजरीवाल को अंदर डाल दिया, संजय सिंह बाहर निकल गए। तो लोगों को धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उद्देश्य से सिर्फ विपक्ष पर ये भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो मढ़े जा रहे हैं, और विपक्ष में जो भ्रष्टाचारी लोग थे उन सारों को जो है पार्टी के अंदर लाकर ये लोग जो है बैसो थोड़ी 5 मिनट बैसो, तो पार्टी के अंदर लाकर ये लोग जो है वो कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो लोकतंत्र है उसको हैक किया जाए। और पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें जा रही है। जिस प्रकार से ये सारी चीजें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है, उससे ये पता चलता है कि पब्लिक जो है वो धीरे धीरे सारी चीज समझने लगी है। और उससे सारे प्रदेश में आप देखोगे, अगर राजस्थान, गुजरात के बाद अगर राजस्थान देखोगे तो उसके अंदर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल खड़ा हुआ है। और जो राजपूत समाज की यहाँ की जो आक्रोश है वो धीरे धीरे उनको राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक जोड़ने की उनकी एक कवायद है। अगर वो हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो जो चुनाव आते आते पहले ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड इलेक्शन है, उसमें अब धीरे धीरे ये चीजें जब घट रही है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, हिंदी बेल्ट का जो है वो कैनवासिंग शुरू होगा, तब जो है ज्यादा परेशानी उसकी महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर भी हमें देखना है
कि क्या होता है जब उनके जो ओरिजिनल पार्टनर है वो अभी उनके साथ नहीं है, और जो पार्टनर थे चले गए थे वो वापिस आए, तो जो पब्लिक है उसको किस प्रकार से रिएक्ट करती है। ये सारी चीजें तो एक सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है उसका मामला नहीं है, एजेंसियों का मामला नहीं है। सारी जो चीजें हैं वो एकजुट होके भाजपा को घिर रही है, ऐसा अभी आज की दिन के अंदर जो स्थिति देखते हैं उसमें लग रहा है। हेमंत जी के पास